Jai Hind, all of you. 12th class students, as you know, our chapter 15, chapter number 14, ecosystem are running. चैप्टर 14 इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो है टुडे वी स्टडी अबाउट एनर्जी फ्लो। हम एनर्जी फ्लो के बारे में हमें स्टडी करेंगे, ठीक है। हाउ एनर्जी फ्लो ऑकर्स इन अ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो किया होता है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होता है ये हमको समझना है, ठीक। एनर्जी फ्लो, एनर्जी इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इकोसिस्टम का एक जो है इम्पोर्टेंट क्या है घटक है। एनर्जी के बिना जो भी कोई भी ट्रॉपिक लेवल, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जीवित नहीं रह पाएगा और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी होगी तो क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होगा, रन हो पाएगा। और एनर्जी अगर नहीं होगी तो इकोसिस्टम रन नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी फ्लो हमने देखी तो एनर्जी का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो सन होता है, ठीक है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। सारी एनर्जी होती है वो सन से प्राप्त होती है, ठीक है। तो सनलाइट के थ्रू या सन के थ्रू जितनी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी होती है, उनमें से ओनली जो 1% भाग होता है, 1% पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है वही क्या होता है, एनर्जी का केवल 1% पार्ट का किया जाता है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू गेन कर दिया जाता है। तो सनलाइट के थ्रू जितनी एनर्जी आती है उसमें से 1% पार्ट प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है, यूज किया मतलब कि एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और वो जो 1% भाग प्लांट के थ्रू एनर्जी की यूज किया जाता है या एब्सॉर्ब किया जाता है, उस एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जो एनर्जी होती है उस एनर्जी जो 1% एनर्जी प्रोड्यूसर से ली है, उस 1% एनर्जी में से क्या करते हैं 90%, लेकिन 90% जो पार्ट होता है वो जो होता है प्रोड्यूसर अपनी खुद की मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए क्या करते हैं, काम में ले लेते हैं। और इसके बाद सिर्फ 1% भाग जो होता है वो मतलब कि स्टोर फूड के रूप में रहता है प्लांट के अंदर। तो 90% भाग जो यूज कर लेते हैं और फिर 10% भाग जो एनर्जी का होता है प्लांट के अंदर बचा हुआ रहता है, वो 10% भाग क्या करता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वहाँ से जो होता है हर्बीवोरस में क्या होता है वो जाता है। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी हर्बीवोरस को जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी क्या आती है हर्बीवोर में क्या आती है पहुंचाई जाती है। अब हर्बीवोरस जो एनर्जी कितनी लेते हैं प्लांट से, वो हर्बीवोरस खुद इस एनर्जी में से 90% भाग को अपने जैविक मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करने में क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। और सिर्फ 10% एनर्जी हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कलेक्ट करके रखते हैं। जब हर्बीवोरस कार्निवोरस क्या करता है, खाता है, तो कार्निवोरस में सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है पहुंचती है हर्बीवोरस में से। तो हर्बीवोरस में से 10% एनर्जी कार्निवोरस में पहुंचेगी और कार्निवोरस होता है उस एनर्जी में से अपनी एनर्जी का यूज अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के लिए करेगा और सिर्फ ओनली 10% एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब इस 10% कार्निवोरस में जब टॉप कार्निवोरस खाता है तो कार्निवोरस के अंदर बॉडी के अंदर जो 10% एनर्जी है वो टॉप कार्निवोरस के बॉडी में चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जो होता है एनर्जी का जो होता है 19% भाग क्या कर लिया यूज कर लिया जाता है और 10% एनर्जी क्या आती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचाई जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो, ठीक है।
इसे कहते हैं 10% लॉ ऑफ द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का 10% का लॉ होता है, ठीक है। इस हिसाब से क्या आती है इकोसिस्टम एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी फ्लो जो होता है बताया, एनर्जी फ्लो का डायग्राम में बताया गया है। इस डायग्राम को ये समझे तो सबसे पहले सनलाइट के थ्रू जो एनर्जी होती है वो सनलाइट से प्रोड्यूसर गेन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ से एनर्जी हेर्बिवोर्स में जाती है। प्रोड्यूसर जो होते हैं जब यदि हेर्बिवोर्स में जाते हैं प्लांट अपने आप डिस्ट्रॉय होते हैं तो डिस्ट्रॉय होकर जो डीकंपोजर्स होते हैं उसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर डीकंपोजर्स रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं जब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, तो रेस्पिरेशन के थ्रू भी एनर्जी को एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट पहुंचा देते हैं और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करके रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार डीकंपोजर्स जो होते हैं जब हेर्बिवोर्स डिस्ट्रॉय होते हैं और मरते हैं तो वो जो है डीकंपोजर्स मतलब कि डीकंपोजर्स उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके जो है एनर्जी को रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। यदि कार्निवोर्स से कोई कार्निवोर्स की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी कार्निवोर्स की बॉडी को भी डीकंपोजर्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं या सड़ा देते हैं और डीकंपोजर्स रेस्पिरेशन के थ्रू इस एनर्जी को फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे। और लास्ट में टॉप कार्निवोर्स के डिस्ट्रॉय होता है तो टॉप कार्निवोर्स भी क्या करता है उसकी बॉडी को डीकंपोजर्स जो बॉडी डीकंपोजिशन के थ्रू क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं और डीकंपोजर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर की एनर्जी जो होती है वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। तो जो है वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू से होते हुए एनर्जी का भी वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। एनर्जी फ्लो का जो डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार 10% का लॉ भी एनर्जी का फ्लो का जो है लॉ होता है जो कि आपको लर्न करना है, पूरे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। ओके, डू अंडरस्टैंड दिस?